इस होली के अवसर पर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी और होली के रंगों में सराबोर रंग बिरंगी पूड़ियों की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। तो कच्चे केले का कोफ्ता बनाने के लिए हम कुकर में सबसे पहले लगभग 1.5 गिलास पानी हमने डाला है और कच्चे केले को ऊपर से पहले धो लिया था और अब हम बिना छिलका हटाए केले को कुकर में डाल देंगे और इसे 2 से 3 सीटी आने तक उबाल लेंगे। तो हमारा केला अब तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद हम इसे छीलेंगे तो ये इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। तो इसे उबालने से पहले छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सभी को पता है केले में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जब आप केले का कोफ्ता बना देंगे ना तो ये इतना टेस्टी कोफ्ता बनता है, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो इस होली अपना काम आसान करिए, केले का कोफ्ता बना दीजिए और पकवान बना ही रहता है। पूरे दिन का टेंशन ही ख़त्म होली के दिन का। सब लोग खुद ही ले करके खाते रहेंगे दिन भर। छीलने के बाद केले को हम मैश कर लेंगे। पहले बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, फिर बारीक कटा हुआ एक प्याज ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, ये स्वाद के अनुसार ही देना है। और 1/4 चम्मच हमने हल्दी डाला, 1.5 चम्मच छोटे चम्मच से नमक डाला है और 1 चम्मच हम इसमें इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए चीनी डालेंगे। साथ में 3 चम्मच बेसन। अब इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसका कोफ्ता बॉल बनाना शुरू करेंगे। तो कोफ्ता बॉल को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में ले रहे हैं सरसों का तेल। तेल गरम हो रहा है तब तक हम इधर कोफ्ता बॉल रेडी करते हैं। तो हाथ में पानी लगाया ताकि बॉल बनाते समय वो हमारे हाथ में चिपके नहीं। इस तरीके से बॉल बनाकर हम बारी बारी से तेल में डालते जाएंगे और फिर दूसरा बॉल बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बॉल बन जाता है, टूटने फटने का भी कोई डर नहीं होता। और अपने तेल के क्वांटिटी के अनुसार ही इसमें हम कोफ्ता डालेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा डालने पर पलटने में प्रॉब्लम होगी। 2-3 मिनट तक हम इसे नहीं चलाएंगे। जब लगेगा कि ये कढ़ाई छोड़ चुका है, पलट रहा है आराम से, फिर हम इसको उलट पलट करके गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते का मिक्सचर तैयार करते समय इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा बेसन ना ऐड करना पड़े। बेसन को सिर्फ बाइंडिंग के तौर पे ऐड करना है। बेसन का स्वाद नहीं चाहिए हमें, स्वाद केले का चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर मिक्सचर तैयार करके आप कोफ्ता बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इस स्टेज पर जब आप तल करके निकालेंगे गोल्डन फ्राई करके, तब इस समय भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बारी बारी से हमने सारे कोफ्ते को तल लिया है। अब तेल को छान लेंगे ताकि जला हुआ मटेरियल अलग हो जाएगा। अब इस तेल में से थोड़ा सा तेल लेकर, लगभग 3 बड़ा चम्मच तेल लेकर हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने इसमें 4 लाल सूखी मिर्च डाली है, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हमने हींग डाला और 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालकर इसे भुनेंगे। एक बार इसका कच्चापन निकल जाएगा फिर 3 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। और अब इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसाले को जलने से बचाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाला है और अब हम इसे भुनेंगे। अच्छी खुशबू आने लगी है। अब 3 टमाटर का प्यूरे तैयार करके हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों के साथ टमाटर को भी भूनना है और अब स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। तो हमने छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच इसमें भी ग्रेवी के लिए भी 1 चम्मच चीनी जाएगा। चीनी पूरे ग्रेवी के स्वाद को ना बैलेंस करता है और कोफ्ते के रेसिपी में चीनी डालना होता है, तभी ये कोफ्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो अब मसाले को भूनते भूनते इसका कलर भी चेंज हो गया और तेल भी सेपरेट हो रहा है। इसका मतलब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें कसूरी मेथी रब करके डाल देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, स्वाद बढ़ ही जाएगा। नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो हमारा मसाला अब तैयार हो चुका है। अब इस मसाले से ही हम ग्रेवी बनाने वाले हैं ना, तो अपनी ग्रेवी में थिकनेस लाने के लिए हमने 2 कोफ्ते बॉल्स को फोड़ करके इसमें डाल दिया है। तो अब मसाला कम्प्लीटली रेडी है। तो अपनी ग्रेवी के थिकनेस के अनुसार, आपकी जैसी डिज़ायर हो उस अनुसार हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब सबसे अंत में 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे जो इसके स्वाद को कंप्लीट करेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं तेल भी पूरी तरह से सेपरेट दिख रहा है ना, इसका मतलब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। और एक बॉयल आने पर, जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, हम अपने सारे कोफ्ते को
इस ग्रेवी में डाल देंगे और बस 5 से 7 मिनट उबलने देना है ग्रेवी के साथ कोफ्ते को, फिर हमारा कोफ्ता रेडी हो जाएगा। तो अब 5 मिनट के ही बाद हमारा कोफ्ता ऐसा दिख रहा है, ग्रेवी भी थिक हो चुका है। तो एक टिप्स अंत में और दे देती हूँ, आप ना इसको बनाने के लिए बर्तन थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही छोटा ले लिया है, पर कोई बात नहीं, मेरा कोफ्ता तो बन गया। और कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ना। होली के ओकेजन पर बना रहे हैं, तो इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे रंगों से सराबोर कचौड़ियाँ। तो स्वाभाविक है, हम आर्टिफिशियल कलर तो यूज़ करेंगे नहीं, तो नेचुरल तरीके से कलर तैयार करने का एक ही तरीका है। बीट रूट को छोटे छोटे टुकड़े में काटा, पीसा और उसे छान कर हमने ये जूस निकाल लिया। और पालक को बहुत अच्छे से साफ़ करके धोकर उबाला और फिर उसे पीस कर हमने उसका जूस तैयार कर लिया, ठीक है। और डो, क्योंकि हम तीनों का डो एक ही तरीके से रेडी करेंगे, सिर्फ कलर के लिए हम अलग अलग एलिमेंट उसमें डालेंगे और फिर डो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1.5 कप आटा लेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच उसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर, और फिर रेड कलर के लिए बीट रूट का जूस डालेंगे, ग्रीन कलर के लिए हम पालक का जूस डालेंगे, और येलो कलर की कचौड़ियों को तैयार करने के लिए हम डालेंगे उसमें 1/4 चम्मच हल्दी, है ना। तो इस तरीके से 3 कलर की कचौड़ियों को हम रेडी करेंगे। और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था और स्वाद तो बढ़िया था ही, है ना। अजवाइन कलौंजी डालने से कचौड़ियों का स्वाद तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और ये केले का कोफ्ता और कचौड़ी का कॉम्बिनेशन भी सबको बहुत पसंद आया। जब मैं ये बनाई तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि इसकी रेसिपी यूट्यूब पर ज़रूर जानी चाहिए, ताकि वो लोग भी, वो खुद भी बना सके, कभी भी उसकी इच्छा हो तो वो देखकर बना सके। तो अब हम कचौड़ियों को बेलना शुरू कर देते हैं। छोटी सी लोई लेंगे और उसे हम बेलेंगे। रोटी इतना पतला नहीं रखना है और ना ही रोटी के इतना बड़ा, थोड़ा सा छोटा होगा। पूरी छोटी होती है और थोड़ा उसे हम मोटा मोटा ही बेलेंगे, क्योंकि इसमें अजवाइन और कलौंजी है ना। ज़्यादा पतला करने से होल हो जाएगा और फिर पूरियाँ हमारी फूलेंगी नहीं। तो फुली फुली पूरी बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे हम पूरी को। इस तरीके से हमने तीनों कलर की पूरियों को मैंने पहले बेल लिया। तब तक हमारा तेल इधर गरम था, परफेक्टली गरम ऑयल होना चाहिए, तभी पूरी हमारी फूलेंगी, है ना। तो इस तरीके से एक बार फूल जाए फिर हम इसको पलट लेंगे और बस अब निकाल लेना है। पूरी रेड कलर वाली पूरी हमारी तैयार है। रेड नहीं बल्कि गुलाबी हो गया ये तो गुलाबी पूरी तैयार। अब हम ग्रीन पूरी तैयार करेंगे, पालक वाली। तो है ना, ये पूरा व्यंजन ही सुंदर और हेल्दी प्रॉपर्टी से भरपूर। तो इस होली आप भी इसे बनाइए और होली के दिन जब आप इसे खाएंगे ना, तो होली की थकान भी भूल जाएंगे, पूरे दिन तरोताज़ा रहने वाले हैं। तो अब बारी बारी से हमने तीनों कलर की पूरियों को तल लिया। अभी ग्रीन वाली रेडी हो रही है, पालक वाली, और अब हम पीले कलर की भी पूरी को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम बारी बारी सभी पूरियों को तल करके निकाल लेंगे। अभी तो होली के ओकेजन के लिए हमने रंग बिरंगी पूरियाँ बनाई हैं। आप इसके साथ सादी पूरी भी बनाकर खाएंगे, बहुत ही बढ़िया लगता है। और होली के अवसर पर तो सबके यहाँ पुआ बनेगा। पुआ के साथ केले के कोफ्ता का कॉम्बिनेशन ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो अब ये निकल गई हमारी पीली वाली पूरी। तो तीनों रंगों की पूरियाँ हमारी तैयार है। चलिए अब सर्व करते हैं। तो अब हम कोफ्ता निकाल लेते हैं। देखिए, इतने देर रखने के बाद भी कोफ्ता हमारा एक भी टूटा नहीं है, है ना। और अब रंग बिरंगी पूरियों से अपने प्लेट को सजा लेते हैं। और क्योंकि होली का ओकेजन है और ये व्यंजन भी होली के ओकेजन पर खाया जा रहा है, तो बिना दही बड़े के ये कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो हमने दही बड़ा बनाकर रखा था, चलिए इसे भी सर्व कर लेते हैं। तो अब ये गया वड़े के ऊपर दही, काला नमक, भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, इमली की चटनी। तो इस तरीके से हमारा होली स्पेशल थाली, लंच, ब्रेकफास्ट जो बोलिए तैयार है। अब आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी बनाइए और अपने होली को एंजॉय करिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।